जय श्री कृष्ण साथियों। जितने भी साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। ये जो आपको हाथों से बनाए हुए नोट्स दिख रहे हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से एग्ज़ाम दिया था। इन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, इसीलिए मैं ये नोट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये नोट्स बिल्कुल फ्री है, इनका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री में है ये। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप रेगुलर इस क्लास को देखिए, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, तो आप रोज़ के रोज़ वीडियो देखिए। और मैं मेरी टेलीग्राम चैनल है उस पर इस वीडियो की पीडीएफ डालती हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स बिल्कुल रामबाण है, अच्छे नोट्स है, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके उस चैनल से जुड़ सकते हैं और जीके की तैयारी भी कर सकते हैं। मैं जीके के भी मेरे पास जो भी नोट्स है वो सारे आपको यूट्यूब माध्यम से उपलब्ध करवा रही हूँ, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों पेपर की तैयारी आप एक साथ में कर सकते हैं। मैंने उस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किए और गुप्त काल का टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जो हमारा फर्स्ट पेपर में गुप्त काल का टॉपिक है वो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया था। उसकी 4 भाग हुए थे, तो चारों भाग इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो भी हमारा 1857 की क्रांति है उससे मैंने भी बाद में दूसरे चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। मैं जो भी वहाँ पीडीएफ भेजती हूँ उससे आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से ही नोट्स बने हैं तो आप इन नोट्स को देखकर उनमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें कोई कमी है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए और साथ में रिवीजन भी करते रहिए। हिंदी सब्जेक्ट में हमारा भक्तिकाल चल रहा है, जिसमें हमने निर्गुण काव्य धारा पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने कल सगुण भक्ति काव्य धारा स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा चल रहा है। और हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि कृष्ण भक्ति के प्रमुख 5 संप्रदाय कौन कौन से, ये हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे देखेंगे वल्लभ संप्रदाय व उसके प्रमुख कवि, यानी जो वल्लभ संप्रदाय है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। वल्लभ संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य को माना जाता है और 1479 ईस्वी इनका जन्म डेट है। दार्शनिक, ये शुद्धाद्वैतवाद है। भक्ति मार्ग इनका कौन सा है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य को माना जाता है। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, तो आचार्य वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य के गुरु है विष्णु स्वामी, इनका जन्म हुआ था 1479 ईस्वी में। और देखिए मैं आपको साथ में ये भी बताती रहती हूँ कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने पुराने पेपर सोल्व किए थे तो उनसे मुझे बहुत लाभ मिला था। तो मैंने पुराने पेपर कैसे सोल्व करना है उसका एक वीडियो भी बनाया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट के जो भी एग्ज़ाम हुए थे, आप उन पेपर की पीडीएफ निकलवा कर उन्हें सोल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है इनका ग्राम चंपारण, जिला रायपुर, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पिता थे इनके लक्ष्मण भट्ट, माता थी इल्लमा गारू, जाति से थे ये भट्ट लेलंग ब्राह्मण थे। और इनके शिष्यों की संख्या कितनी है? तो 84। और प्रथम शिष्य है इनके कुम्मन दास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वल्लभाचार्य जी की कृतियाँ कौन कौन सी है? पूर्व मीमांसा भाष्य
उत्तर मीमांसा, इसे अनुभाष्य भी कहते हैं। भाष्य तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका और सूक्ष्म टीका, ये उत्तर मीमांसा, ये अनुभाष्य दोनों एग्जाम में पूछी जा सकती है इनकी, और पूछी भी जाती है। उत्तर मीमांसा भाष्य को ब्रह्मसूत्र भाष्य या अनुभाष्य भी कहा जाता है। अनुभाष्य को महाप्रभु वल्लभाचार्य पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो इसका अंतिम 1.5 अध्याय इनके पुत्र थे, कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ, इन्होंने लिखा था। अनुभाष्य में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचार है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, और पोषण का अर्थ होता है भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त को भगवान के अनुग्रह पर विश्वास होता है। पुष्टि मार्गी भक्त स्वयं को मरकट, मार्जार, शावक की तरह भगवान को सौंपकर निश्चित हो जाते हैं। आचार्य महाप्रभु ने 3 प्रकार के जीवन व 3 प्रकार के मार्ग माने हैं। कौन कौन से है? पहला है प्रवाह जीव, इसे प्रवाह मार्ग भी कहते हैं। दूसरा मर्यादा जीव, मर्यादा मार्ग। पुष्टि जीव और पुष्टि मार्ग। ये मोस्ट है। प्रवाह जीव उन्हें कहते हैं जो संसार के प्रवाह में पड़कर सांसारिक सुखों में लीन रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रवाह जीव या प्रवाह मार्ग कहते हैं। और यह मार्ग क्या कहलाता है? प्रवाह मार्ग भी कहलाता है। फिर है मर्यादा जीव, उन जीवों को कहते हैं जो वेदों द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य कर्म का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार के जीव लोक संग्रह व लोक रक्षण दोनों का पालन करते हैं। इस मार्ग को मर्यादा मार्ग कहते हैं, जो क्या है? मध्यम मार्ग है। वे जीव जो सांसारिक जीवन से विमुख होकर भगवान के अनुग्रह का भरोसा रखते हैं, वो पुष्टि जीव कहलाते हैं। पुष्टि मार्ग वह मार्ग है जिसमें भक्त लौकिक या बाह्य साधन का सहारा नहीं लेता है। आचार्य वल्लभ के शिष्य पूरनमल खत्री ने 1519 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्टि मार्गीय सेवा पद्धति में अष्टयाम सेवा का विधान है, अर्थात वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में 8 बार ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अभी हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं, जिनमें वल्लभ संप्रदाय का किसने किया था प्रवर्तन? तो वल्लभाचार्य जी ने किया था। अष्टयाम सेवा पद्धति के 8 चरण कौन कौन से हैं? पहला है मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। ये क्या है? अष्टयाम सेवा पद्धति के 8 चरण है। और वल्लभ संप्रदाय में मंदिरों में 8 बार ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने 7 पुत्रों के लिए वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें स्थापित की थी। इन 7 पीठों में से प्रथम पीठ कौन सी है? मथुरा दास जी कोटा है। और ये जो भी पीठ है प्रमुख, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये हमारे जीके में भी टॉपिक है, तो उनमें भी जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पीठ कहाँ स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कौन सी पीठ, कितने पीठें हैं? तो 5 पीठें हैं। और 7 में से प्रथम पीठ कौन सी है? मथुराधीश जी, जो कहाँ है? कोटा में स्थित है। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है। पिछले एग्जाम में भी पूछी गई थी, और ये हमारे फर्स्ट पेपर है जो जीके वाला, उसमें भी ये संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है। जो हमारे राजस्थान के संप्रदाय वाला टॉपिक है, उसमें ये सारे आते हैं। पहली है मथुराधीश, कहाँ है? कोटा में। द्वारकाधीश काकरोली, जो नाथद्वारा में है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है। गोकुलचंद माझी कामा भरतपुर, और सूर मदन मोहन जी कामा भरतपुर में। वल्लभ संप्रदाय की सेवा पद्धति में ऋतु परिवर्तन के साथ दर्शनों के समय व भगवान के भोग व वेशभूषा में बदलाव आ जाता है। इस संप्रदाय में कीर्तन गायन का विशेष महत्व है। कौन से संप्रदाय में? तो वल्लभ संप्रदाय में कीर्तन का गायन का क्या है? विशेष महत्व होता है।
ये देखिए वात्सल्य वर्णन, ये सूरदास परमानंद में मिलता है। संगीत कला का वर्णन सूरदास गोविंद स्वामी है। और काव्य कला में कौन निपुण है? तो सूरदास, नंददास और परमानंद दास। ये मैंने याद करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिखा था ताकि मुझे जल्दी से याद हो जाए। 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुरूप पद रचना व पद गायन करने के लिए 8 कीर्तनकारों की नियुक्ति की थी। इन 8 को क्या कहते हैं? अष्ट सखा के नाम से जाना जाता है तथा इनकी मंडली को क्या कहते हैं? अष्ट छाप कहते हैं। 8 कीर्तनकारों में से 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य है, उनके शिष्य है। और 4 किनके शिष्य है? इनके पुत्र है वल्लभाचार्य के गोस्वामी विठलनाथ, इनके शिष्य है। और ये अष्टयाम सेवा पद्धति इनकी कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी। किसने की थी इसकी रचना? गोस्वामी विठलनाथ ने, जो गोस्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों किसके शिष्य है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2020 में और फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था। कुंभन दास का बेटा कौन है? चतुर्भुज दास, जो किसके शिष्य है? गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य है। तो आप इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। आप समझ लिए कि एक क्वेश्चन छप गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, तो आप इसको अच्छे से याद करना। अब हम देखेंगे गोस्वामी विठलनाथ के कौन कौन से शिष्य थे। 4 थे। ये थे गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी। ये आरपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। कुंभन दास व चतुर्भुज दास पिता पुत्र थे, यानी कुंभन दास का पुत्र कौन था? चतुर्भुज दास थे। कुंभन दास को सम्राट अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था। और इनका जो सम्राट अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था कुंभन दास को, तो इनका एक प्रसिद्ध पद आता है। कौन सा है? संतन को कहा सीकरी सो काम। ये लाइन एग्जाम में देकर पूछी जाती है कि ये किसकी लाइन है, किसके द्वारा कही गई है या किसका पद है? तो ये पद है कुंभन दास का, और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। काव्य कला की दृष्टि से सूरदास प्रथम, नंददास द्वितीय व परमानंद दास तृतीय स्थान पर आते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, श्रीनाथ मंदिर का व्यवस्थापक कौन है? कृष्णदास। ये मैं जो भी मुझे टॉपिक मिलता था तो मैं इधर उधर खाली जगह में लिख लिया करती थी जब मैं पेपर सॉल्व करती थी तब। वात्सल्य वर्णन की दृष्टि से सूरदास का स्थान पहला और परमानंद दास का स्थान क्या है? दूसरा है। संगीत कला की दृष्टि से सूरदास प्रथम, गोविंददास दूसरे स्थान पर आते हैं। ये देखिए हमने जो 3 लाइनें पढ़ी थी इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है ना आपको, फिर से देखते हैं। काव्य कला की दृष्टि से, अगर काव्य कला की दृष्टि से देखें तो सूरदास प्रथम आएंगे, द्वितीय कौन आएंगे? नंददास आएंगे और तीसरे कौन आएंगे? परमानंद दास आएंगे। और इधर देखिए वात्सल्य वर्णन की दृष्टि से देखें तो सूरदास प्रथम और परमानंद दास का स्थान दूसरा है। फिर संगीत कला की दृष्टि से देखें तो सूरदास प्रथम और गोविंद स्वामी दूसरे स्थान पर आते हैं। इन पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये लाइन आप अगर 2 दिन बाद अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गोविंद स्वामी का संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले के आतरी गांव से है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा ली थी। कृष्णदास प्रबंधन कला में निपुण थे। इन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ मंदिर का व्यवस्थापक नियुक्त किया था, इसलिए इन्हें कृष्णदास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कृष्णदास जाति से क्या थे? शूद्र थे। छीत स्वामी अपनी उद्दंडता के कारण मथुरा में छित्तू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि छित्तू चौबे के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो वो थे छीत स्वामी। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेने के बाद ये परिक्रमा मार्ग में स्थित उछरी का लोठा नामक स्थान पर
रहने लगे। कौन? चित स्वामी। और चित स्वामी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चित चौबे। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास हो गई। हमने इसमें कल के वीडियो में और आज के वीडियो में देखना कृष्ण भक्ति काव्य देखा था। आगे की क्लास में फिर हम अगला वीडियो फिर देखेंगे। ये देखिए, ये जो भी हमने कल की और आज की क्लास देखी ये पूरा है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप इससे अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें ताकि इन नोट्स का सभी साथियों को लाभ मिल सके। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, तो आप पहले तैयारी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।